मुंबई के बांद्रा पत्थरबाजी मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। पुलिसकर्मियों पर हमला करने वाला अरेस्ट हुआ है। सद्दाम अंसारी नाम का ये व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी हुई है। मामले में अब तक 18 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं जो पुलिस प्रशासन की कार्रवाई के दौरान पत्थर बरसा रहे थे। जी न्यूज से भी मुंबई पुलिस की तरफ से फुटेजेस मांगे गए थे। तो बांद्रा पत्थरबाजी मामले में जबरदस्त एक्शन हुआ है। कंस्ट्रक्शन साइट से ये जो पत्थर है वो उठाए गए थे, जिसके कुछ वीडियोस भी जबरदस्त वायरल हुए हैं। अब तक 18 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लोगों की पहचान करके ये गिरफ्तारी की गई है। बांद्रा में जो अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई हो रही थी उस दौरान पत्थरबाजी की घटना हुई, जिसके बाद पुलिस वालों ने एक्शन लिया। 100 से ज्यादा पत्थरबाजों की पहचान कर पुलिस ने उनकी धरपकड़ तेज कर दी है। तो वहीं 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उनमें से एक ने कथित तौर पर हिंसा के दौरान पुलिसकर्मियों पर पत्थर फेंककर हमला किया था। रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण करने के बनाए गए एक मस्जिद को हटाने की कार्रवाई के दौरान 20 मई को भारी विरोध देखने को मिला और बड़ी संख्या में लोग मौके पर मौजूद रहे। प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देशों के तहत की गई है। मुंबई के बांद्रा में पत्थरबाज भाईजान के विरोध के बाद भी अवैध प्रशासन पर, दरअसल अवैध कब्जे को लेकर एक्शन प्रशासन का दिखा है। गरीब नगर में कड़ी सुरक्षा के बीच में अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है। कड़ी सुरक्षा और बुधवार को पुलिस की कार्रवाई के डर से पत्थरबाज दुबक गए, क्योंकि बुधवार को जहां बवालियों ने पत्थरबाजी कर कार्रवाई रोकने की कोशिश की, तो वहीं आज कड़ी सुरक्षा में कार्रवाई जारी है। दूर दूर तक कोई पत्थरबाज नजर नहीं आ रहा है। यही कारण है कि बांद्रा के गरीब नगर में अवैध निर्माण को करीब 60% तक तोड़ दिया गया है। इस काम में लगे लोग लगातार हथौड़ा चलाकर अवैध निर्माण को तोड़ रहे हैं। देखिए कैसे दनादन हथौड़ा चल रहा है। एक एक सामान को हटाया जा रहा है। अब बहुत जल्द ही बुलडोजर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर देगा। कोर्ट के आदेश के बाद बांद्रा में अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है। बड़ी खबर का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों को सख्त संदेश दिया है। टीम ने कहा लंबित काम तुरंत निपटाएं, भविष्य की योजनाओं पर फोकस करें। कहा गैर जरूरी विवादों से बचें। ये भी पीएम की तरफ से मंत्रियों को नसीहत दी गई है। 2026 के विजन पर काम तेज करने के आदेश दिए गए। प्रधानमंत्री मोदी बोले अब आगे देखने और नए लक्ष्य तय करने का समय आ चुका है। 5 देशों के विदेश दौरे के बाद लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिपरिषद की बैठक ली, विजन 26 पर चर्चा की और ये भी नसीहत कि जल्द लंबित काम निपटाएं और गैर जरूरी कामों से बचें, गैर जरूरी मुद्दों पर फोकस न करें। पीएम मोदी ने मंत्रिपरिषद की बैठक में अपने सभी सहयोगियों को लंबित कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है। पीएम मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी काम लंबित नहीं रहना चाहिए और सभी मंत्री अपनी जिम्मेदारियों को समयबद्ध तरीके से पूरा करें। पीएम मोदी ने कहा कि अब समय भविष्य की ओर देखने का है, न कि अतीत के काम में उलझे रहने का। उन्होंने याद दिलाया कि सरकार 2014 से सत्ता में है और अब 2026 में देश के लिए नई योजनाओं और संभावनाओं पर ध्यान देना जरूरी है। गैर जरूरी विवादों से भी दूर रहने की सलाह दी गई।